मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 वृत्त चित्रों की दुनिया। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम पूछते हैं आपसे, टीवी पर किस किस तरह के कार्यक्रम आते हैं? आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है? और अगला प्रश्न है, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर आने वाले अधिकतर कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलिए आपको बताना है। अब करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वृत्त चित्र मूलतः जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, देश की उन्नति, बिगड़ते पर्यावरण, वैश्विक गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही वृत्त चित्र समाज के अनजाने पक्ष सामने लाते हैं। गलत रीति रिवाजों के प्रति चेतना जगाते हैं। आजादी के बाद जन सूचना का सबसे बड़ा साधन बने वृत्त चित्र हमारे गौरवशाली अतीत की भी जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। वृत्त चित्र दर्शकों पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं। मूलतः ये जानकारी देते हैं। ये जानकारियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे इनसे हमें विज्ञान की, दुनिया की और देश के विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ये बिगड़ते पर्यावरण के प्रति सावधान करते हैं, वैश्विक गतिविधियों या समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। समाज में ऐसे बहुत से अनजाने पक्ष हैं जिन्हें ये वृत्त चित्र सामने लाते हैं। गलत रीति रिवाजों के प्रसिद्ध विरुद्ध चेतना जगाते हैं। दर्शक के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित कर सकता है। दुनिया में जहां से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, वहीं से वृत्त चित्रों का इतिहास भी शुरू होता है। फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने जो पहली 4 फिल्में बनाई थीं, उनमें से अगर बगीचे में पानी देने वाली माली की फिल्म को कथा चित्र माने तो फैक्ट्री से निकलती मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्मों को वृत्त चित्र की श्रेणी में रखना होगा। अलबत्ता तब इनका नामकरण वृत्त चित्र के रूप में नहीं हुआ था। उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में ही कहा जा सकता था। भारत में लूमियर बंधुओं की इन लघु फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 से होने लगा था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1898 में दिखाया गया। ये फिल्में थी लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारी भारतीय साम्राज्य और बंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये तीनों भारत में किसी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। हाँ, इनका छायांकन एक अंग्रेज कैमरामैन ने किया था। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर थे, जिन्हें लोग सांवे दादा के नाम से भी याद करते हैं। सांवे दादा खुद एक अच्छे छायाकार थे, इसलिए फिल्म के कैमरे की तकनीक को सीखने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। उन्होंने सन 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में उस जमाने के 2 मशहूर पहलवानों पुंडलिक दादा और कृष्णा नावी के बीच हुई कुश्ती को फिल्माया था। इसके अलावा उन्होंने एक बंदर की उछल कूद पर भी छोटी फिल्म बनाई थी। इस तरह से दोनों पहली शुद्ध भारतीय फिल्में थी। सांवे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी हासिल है। हालांकि तब वे नहीं जानते थे कि
वे फिल्म की एक ऐसी विधा को जन्म दे रहे हैं जो जल्द ही नियमित रूप ले सकती है। तथ्यात्मक फिल्मों की फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थी। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया जाने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने भी 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म कैसी बनती है बनाई गई। वृत्तचित्रों के शुरुआती दौर यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाए गए। इस फिल्म की झलकियां हमें अक्सर गांधी जी की परिया स्वाधीनता संग्राम पर बनी बाद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाई देती रही है। इस तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा देते थे। बाद में कुछ खराब दृश्य को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में है, भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी के इस पर एक वृत्तचित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। इसके बाद नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्तचित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगे। भास्कर राव द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र को विदेश में पुरस्कृत भी किया गया था। 1948 में फिल्म प्रभाव, फिल्म है डिवीजन का गठन किया गया। इसके बाद वृत्तचित्रों के वितरण को एक आधार मिला। फिल्म प्रभाव को समाचार चित्रों और वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। इसी दौरान फिल्म प्रभाग ने 5 भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करना शुरू किया। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष 1949-50 में 97 फिल्मों का निर्माण किया। आजादी के बाद वृत्तचित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। इसका प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्तचित्र उन दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। ये फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद हैं। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं।
इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्त चित्रों को देश भर के सिनेमा घर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजते हैं। ये फिल्म विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।